दुनिया में मेंढकों की हजारों प्रजातियां हैं। वे जंगल, दलदल और पानी के पास रहते हैं। ज्यादातर नम जगह चुनते हैं। कीड़े मकोड़े उनका मुख्य भोजन है। कुछ छोटे जीव भी खाते हैं। कई मेंढक बहुत रंगीन होते हैं। चमकीला रंग एक चेतावनी है। यह बताता है कि वे जहरीले हैं। प्रकृति ने उन्हें छलावरण दिया, तेज छलांग दी, नमी से जुड़ी त्वचा दी। उनका जीवन पानी और जमीन दोनों से जुड़ा है। यही उनका संतुलन है। बरसात उनके लिए नया जीवन लाती है। तालाब उनकी पहली पाठशाला बनता है। टैडपोल से मेंढक बनने की यात्रा अद्भुत है। यही प्रकृति का शांत चक्र है। रात में उनकी आवाज गूंजती है। यह आवाज साथी को बुलाती है। हर प्रजाति की अलग ध्वनि होती है। वे मौसम का संकेत भी देते हैं। स्वस्थ जंगल में मेंढक ज्यादा मिलते हैं। उनकी उपस्थिति संतुलन दिखाती है। वे कीड़ों की संख्या नियंत्रित करते हैं। इस तरह प्रकृति का संतुलन बना रहता है। घने जंगल की एक शांत सुबह है। एक पतली सी शाख पर एक चुप जीव बैठा है। यह है गिरगिट, प्रकृति का धैर्यवान शिकारी। पहली नजर में यह साधारण लगता है, लेकिन इसके पास एक खास कला है। यह अपने शरीर का रंग बदल सकता है। यह बदलाव इसे आसपास के माहौल में छिपने में मदद करता है। गिरगिट का जीवन एक छोटे से अंडे से शुरू होता है। मादा गिरगिट नरम मिट्टी में गड्ढा बनाती है, फिर वहां अपने अंडे छोड़ देती है। इसके बाद बच्चों को खुद ही दुनिया का सामना करना होता है। कुछ महीनों बाद अंडे से एक नन्हा गिरगिट बाहर आता है। जन्म के समय ही इसे सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जंगल में हर तरफ खतरा है। गिरगिट की आंखें बहुत अलग होती हैं। दोनों आंखें अलग दिशा में घूम सकती हैं। इससे यह बिना हिले चारों तरफ देख लेता है। जब कोई कीड़ा पास आता है, गिरगिट अचानक स्थिर हो जाता है। फिर एक पल में इसकी लंबी जीभ बाहर निकलती है और शिकार सीधे इसके मुंह में पहुंच जाता है। इसके पैर शाख को मजबूत पकड़ देते हैं और इसकी पूंछ संतुलन बनाए रखती है। इसलिए यह ऊंचे पेड़ों पर भी आराम से चल लेता है। गिरगिट जल्दी नहीं भागता। यह धैर्य पर भरोसा करता है, सही समय का इंतजार करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, यह जंगल के नियम सीख जाता है। कब आगे बढ़ना है, गिरगिट हमें एक सरल सीख देता है। हर जगह ताकत जरूरी नहीं होती। कभी कभी खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति की इस शांत दुनिया में गिरगिट हमें याद दिलाता है, जो बदलना सीखता है वही टिककर आगे बढ़ता है। हरे पत्तों की दुनिया में एक छोटी सी कहानी शुरू होती है। एक पत्ती के नीचे एक नन्हा अंडा चुपचाप टिका है। कुछ दिनों बाद अंडा हिलता है और बाहर आता है एक छोटा सा जीव। इसे हम कैटरपिलर कहते हैं। हिंदी में इसे शूंपोक्या इली भी कहा जाता है। जन्म के बाद इसका पहला काम है खाना। यह तुरंत पत्ते को कुतरना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे बहुत जल्दी बड़ा होना है। कैटरपिलर ज्यादातर बगीचों में मिलते हैं। घने जंगलों में भी ये आसानी से दिख जाते हैं। जहाँ ताजे पत्ते होते हैं, वहीं इनका घर होता है। इनका पसंदीदा भोजन है हरे नरम पत्ते। हैरानी की बात है, यह अपने वजन से ज्यादा भी खा सकता है। जन्म के समय इसका वजन बहुत कम होता है, सिर्फ कुछ मिलीग्राम, लेकिन कुछ हफ्तों में यह 2 से 5 ग्राम तक पहुंच सकता है। बड़ा होने के साथ यह अपनी पुरानी त्वचा छोड़ देता है। इसे मोल्डिंग कहा जाता है। हर बार नई त्वचा के साथ यह और मजबूत बनता है। अब इसके जीवन का सबसे खास समय आता है। कैटरपिलर एक सुरक्षित जगह ढूंढता है और खुद को स्थिर कर लेता है। धीरे धीरे इसके चारों ओर एक खोल बन जाता है।
इसे क्राइसालिस कहते हैं। बाहर से सब शांत लगता है, पर अंदर एक बड़ा बदलाव चल रहा होता है। दिन बीतते हैं और फिर एक सुबह खोल में दरार पड़ती है। एक सुंदर तितली बाहर निकलती है। उसके पंख भी नरम होते हैं। वह धूप में उन्हें फैलाती है। कुछ ही देर में वह पहली उड़ान भरती है। जमीन से आसमान तक का यह सफर हमें याद दिलाता है, छोटी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है। प्रकृति हर दिन बदलती है और हमें सिखाती है, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना।